बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये फैसला किया कि पंजाब में आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे किया जाए। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने सीनियर तरीन रहनुमा चौधरी मंजूर हुसैन की जिम्मेदारी सौंपी है, जो सैलाब के मुतासरीन का जायजा लेकर उनके नुकसानात का जायजा लेकर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत को भी उन नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस सिलसिले में कसूर से लेकर बहावलपुर तक, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और लोधरा के इलाका में, विहाड़ी के इलाका में और मुल्तान के जो पट्टी दरिया सतलुज के साथ मिलती है, उसके नुकसानात के जायजे के हवाले से चौधरी मंजूर हुसैन को जो जिम्मेदारी आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सौंपी थी, वो उस हवाले से इस दौरे पर चल निकले हैं। और मुतासरीन के नुकसानात का जायजा लेने के लिए उन्होंने कसूर, ओकाड़ा के बाद पाकपतन का भी दौरा किया और पाकपतन के सैलाब मुतासरीन को मौका पर जाकर देखा, उनके नुकसानात का जायजा लिया। चौधरी मंजूर हुसैन जिला भावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और जिला बहावलपुर से के जो दरियाई पट्टी के इलाके हैं उनका भी दौरा करेंगे और तमाम दौरे की तफसीलात, जो जो नुकसानात हुए हैं, इससे न सिर्फ वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को आगाह करेंगे, बल्कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को वो रिपोर्ट पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने चौधरी मंजूर हुसैन की इस हवाले से खास तौर पर ड्यूटी लगाई और इस हवाले से सैलाबी सूरत के हवाले से उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी का तर्जमान मुकर्रर किया गया, ताकि वो तमाम जो तफसीलात हैं उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह करेंगे। चौधरी मंजूर हुसैन के हवाले से जो गुफ्तगू सामने आई, उन्होंने हमारे साथ भी गुफ्तगू की और चौधरी मंजूर हुसैन का कहना था कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई निगरान हुकूमत को भी ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। चौधरी मंजूर हुसैन का मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल सिंध और बलोचिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई थी और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर सैलाब और बारिशों से जो लोग मुतासर हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें वहाँ जिन लोगों के मकान गिर गए थे उन्हें मालकाना हकूक दिए हैं, उन्हें मकान तमीर करके दिए हैं। इसके अलावा जो लोग इंतहाई गरीब थे उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से भी मुस्तफीद किया गया। और ऐसी ही सूरत हाल अब जो नजर आई है, दरिया सतलुज में बहुत ज्यादा मुतासरीन परेशान हुए हैं, मुतासरीन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जानी नुकसानात के साथ साथ बहुत सारे मवेशी भी हलाक हुए हैं और ख़ास तौर पर इस पट्टी में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका तो अजाला शायद मुमकिन हो सके, लेकिन मकान गिर गए हैं और ख़ास तौर पर मजदूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम नहीं है और ख़ास तौर पर जो मुतासरीन है उनके खुराक का बंदोबस्त किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। इंसान तो खुराक के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन बेज़बान जानवर इंतहाई परेशान है और ना चारा मिलने की वजह से बहुत सारे मवेशी हलाक भी हुए और दरिया में भी बह गए। अब इन सारी बातों का जायजा लेकर वो तमाम हकायक पर मबनी रिपोर्ट आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश करेंगे और ये रिपोर्ट वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को भी पेश की जाएगी, ताकि सिंध तर्ज पर यहाँ जिन लोगों के मकान गिरे हैं, खास तौर पर कसूर से लेकर बहावलपुर तक जिन जिन गरीब लोगों के छोटे छोटे मकान गिरे हैं, उन्हें मकान की तमीर के लिए मदद दी जाए। और जो आम आदमी था, जो मजदूर था, जिसके पास कोई सहारा नहीं था, उसे बेनज़ीर इनकम टैक्स सपोर्ट्स प्रोग्राम से मुस्तफीद किया जाए और जहां तक मुमकिन हो सका किसानों को रिलीफ दिया जाए और ख़ास तौर पर इन इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए। इन इलाकों के लोगों को बिजली के बिल
खत्म किए जाए और दीगर जो जितने टैक्सेस थे वो भी माफ किए जाए ताकि इन इलाकों के लोगों को कुछ रेमेडी मिल सके। चौधरी मंजूर हुसैन का मजीद कहना था कि सबसे पहले 1955 में बड़ा सैलाब आया था दरिया सतलुज में, उसके बहुत ज्यादा नुकसान हुए थे, और फिर 1988 में भी बड़ा सैलाब आया, उसके भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए। लेकिन अब जो हालिया सैलाब आया इससे उन दोनों सैलाबों से ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि दरिया की पट्टी के इलाका में लोगों की आबादियां बनी, लोगों ने खेती बाड़ी की, और इस हवाले से जो अब पानी आया है इसने कसूर से लेकर बहावलपुर तक तारीख का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इन मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी, और इसी जदोजहद के तहत उनकी ड्यूटी लगाई गई कि वो सर्वे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश करें। उन्होंने इस बात की तवक्को की कि इंशाअल्लाह ताला वो जो जामिया रिपोर्ट मुरतब करेंगे इससे इलाका के लोगों को रिलीफ मिलेगा, और अल्लाह के फजल करम से बिलावल भुट्टो जरदारी इन मुतासरीन की आवाज बनेगा। बेनजीर भुट्टो शहीद का जिगर गोशा इन मुतासरीन के लिए आखिरी हद तक जाएगा और उनकी मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पीपल्स पार्टी जो गरीबों की जमात है, इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि पीपल्स पार्टी ही हकीकी मानों में अवाम की जमात है जो अवाम को रिलीफ देने के लिए मैदान में आ चुकी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।